नमस्कार दोस्तों। बजट 2023 के दौरान फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने अनाउंस किया था गोबर स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपीस अलोकेट किया है करके। तो आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे गोबर स्कीम क्या है एंड व्हाट आर द चैलेंजेस अहेड। तो गोबर स्कीम का फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज थन, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था अप्रैल 2018 को as a part of the biodegradable waste management component under the स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में आपने सुना होगा। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। बेसिक ऑब्जेक्टिव यह है रूरल एरियाज में क्लीनलीनेस इंश्योर करना, जगहों को ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंडर अलग अलग सब कंपोनेंट्स है। उसमें से एक है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसा वेस्ट जो बायोलॉजिकली डिग्रेड हो सकता है या फिर डिकम्पोज हो सकता है। बायोलॉजिकली माने माइक्रोब्स के थ्रू वेस्ट को डिकम्पोज किया जाएगा। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है गोबर थन स्कीम, दैट इज गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज स्कीम। तो ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यह है दोस्तों, एक तो देखिए वेस्ट को मैनेज करके विलेज का क्लीनलीनेस इंश्योर करना है, साथ साथ में उस वेस्ट से एनर्जी क्रिएट करना है और रूरल पॉपुलेशन का इनकम भी जनरेट करना है। बेसिकली जब आप एनर्जी क्रिएट करोगे, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इससे इनकम भी जनरेट होगा और ये एनर्जी क्रिएट करते वक्त जो बाई प्रोडक्ट होगा ना, वो एज एन ऑर्गेनिक मैन्योर भी आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली कुल मिला के बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू एनर्जी भी क्रिएट होगा, इनकम भी जनरेट होगा, ऑर्गेनिक मैन्योर भी क्रिएट होगा। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से एनर्जी कैसे क्रिएट होगा, आप सभी को मालूम है, बायोगैस के थ्रू। बायोगैस क्या होता है? बायोगैस इज ए को प्रोडक्ट ऑफ एनाएरोबिक डाइजेशन of biodegradable waste such as agricultural waste, animal waste like dung and segregated organic fraction of municipal solid waste। तो प्रोसेस कुछ ऐसा है, जितने ऑर्गेनिक वेस्ट है उसे एक टैंक में डालना है। ऑर्गेनिक वेस्ट माने उसमें एग्रीकल्चरल वेस्ट आएगा, एनिमल वेस्ट आएगा, सॉलिड वेस्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपके घर में आप गाय पालते हैं, गाय का जो गोबर है वो आप टैंक में डाल सकते हैं, और आप घर में जो सब्जी बनाते हैं वो अगर वेस्ट हो गया वो डाल सकते हैं। मतलब जितने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो सब आप उस टैंक में डाल सकते हैं। और ये जो टैंक है उसे बंद करना होता है। बंद किस लिए करते हैं? बंद इसलिए करते हैं उसमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होना चाहिए। तो बायोगैस तब जनरेट होगा जब एनाएरोबिक डाइजेशन होगा। तो बेसिकली इन वेस्ट मटेरियल्स के अंदर माइक्रोब्स रहते हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स, वो ये वेस्ट मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, बेसिकली खाते हैं। अब वो माइक्रोब्स के शरीर के अंदर, अब शरीर के अंदर मतलब बहुत छोटा है, हमारा नेकेड आई से हम देख नहीं पाएंगे, फिर भी उनके शरीर के अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस होता है, वो डाइजेशन के थ्रू एक गैस जनरेट होता है दोस्तों, उसे आप बायोगैस बोल सकते हैं। अब ये बायोगैस में 55 to 65% मीथेन है, 35 to 44% कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस भी है सच एज हाइड्रोजन सल्फेट, अमोनिया, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। फिर भी देखिए मेजर पोर्शन मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये जो बायोगैस जनरेट होता है ना, उसे आप रॉ फॉर्म में यूज कर सकते हैं। रॉ फॉर्म माने कोई रिफाइनिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप यूज कर सकते हैं एज ए क्लीन कुकिंग फ्यूल, जस्ट लाइक एलपीजी। अब देखिए बायोगैस तो जनरेट हो रहा है, बाकी जो वेस्ट बचेगा उसका क्या है? उसका भी यूसेज है दोस्तों। एक तो देखिए बायोगैस प्लांट के नीचे से एक लिक्विड बाहर आता है, उसे आप एज लिक्विड फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, जिसे स्लरी बोलते हैं, ठीक है। और जो सॉलिड वेस्ट बचेगा उसे भी एज फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर आप यूज कर सकते हैं। तो कुल मिला के एक बायोगैस प्लांट के अंदर से जो कुछ भी निकलता है वो सबका यूसेज है। जब आप इन सब चीजों को वाइड स्केल में यूज करोगे, ऑब्वियस सी बात है उसे इनकम जनरेशन भी होगा। नाउ बायोगैस क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये कंप्रेस्ड बायोगैस मतलब क्या है ये भी समझते हैं। देखिए फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने अनाउंस किया था कि 500 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स सेटअप करने वाला है, ठीक है। तो ये समझते हैं दोस्तों। देखिए कोई भी गैस को जब आप कंप्रेस करते हो और एक सिलेंडर के अंदर स्टोर करते हो, उसे आप क्या बोल सकते हैं? कंप्रेस्ड गैस बोल सकते हैं। कंप्रेस क्यों करते हैं दोस्तों? ऑब्वियस ही बात है, कंप्रेस हम इसलिए करते हैं ज्यादा क्वांटिटी स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और आपके पास 100 शीट्स ऑफ पेपर है, ठीक है।
और ये शीट्स ऑफ पेपर को अगर आप बिना अरेंज करके इस कंटेनर में डालोगे तो हो सकता है आपको स्पेस कम पड़ेगा, पर अगर आप इन शीट्स को कंप्रेस करके एकदम स्टैक करके कंटेनर में रखोगे, अरेंज करके रखोगे, तो हो सकता है 100 के जगह आप 500 या 1000 शीट्स ऑफ पेपर उस कंटेनर में स्टोर कर पाओगे। बस आपको यह करना है कि उसे कंप्रेस करना है कि नहीं। तो यही कैसे दोस्तों गैस के साथ भी। अब गैस में क्या है ना दोस्तों, गैस में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा है। मतलब मान लीजिए इस कंटेनर में गैस है तो ये गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है ना, जो गैप है, वो बहुत ज्यादा है। तो अगर आप उसे कंप्रेस करोगे ना तो और गैस आप एक कंटेनर के अंदर या फिर एक सिलेंडर के अंदर स्टोर कर पाओगे। तो बेसिकली जब आप गैस को प्रेशराइज करके कंप्रेस करते हैं ताकि ज्यादा क्वांटिटी स्टोर हो जाए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसान हो जाए, इसे आप कंप्रेस्ड गैस बोल सकते हैं। वैसे कंप्रेस्ड बायोगैस में 250 बार का प्रेशर अप्लाई करते हैं। नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, रो बायोगैस एंड कंप्रेस्ड बायोगैस के बीच में और एक मेजर डिफरेंस है, वो ये है रो बायोगैस एक ग्रीन फ्यूल नहीं है, वेरास कंप्रेस्ड बायोगैस एक ग्रीन फ्यूल है। मेरा कहने का मतलब है, मैंने आपको ईथर बताया था, रो बायोगैस में 55 to 65% मीथेन है, 35 to 44% कार्बन डाइऑक्साइड है और भी छोटे मोटे गैसेस है लाइक हाइड्रोजन सल्फेट, अमोनिया, नाइट्रोजन। तो आप मुझे बताइए रो बायोगैस एक ग्रीन फ्यूल है क्या? नहीं है, क्योंकि इसमें इंप्यूरिटीज बहुत ज्यादा है। 35 to 45% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को आपको रिमूव करना होगा। तो कंप्रेस्ड बायोगैस में क्या होता है ना दोस्तों, इन सारे इंप्यूरिटीज को रिमूव करते हैं अप टू 98% ऑफ मीथेन। तो बेसिकली कंप्रेस्ड बायोगैस में आपको 98% मीथेन मिलेगा, वेरास रो बायोगैस में केवल 55 to 65% मीथेन होगा। तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर इंप्यूरिटीज को रिमूव करके जब बायोगैस को कंप्रेस करते हैं, उसे एक्चुअली आप कंप्रेस्ड बायोगैस बोल सकते हैं। फाइनली अभी के हिसाब से देयर आर ए टोटल ऑफ 583 प्लांट्स फंक्शनल अंडर गोबर्धन स्कीम कवरिंग 151 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री। एडिशनली 175 प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ बायोगैस 19,837 क्यूबिक मीटर्स है एंड टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट 3,11,086 किलो है। ठीक है। नाउ गोबर्धन स्कीम के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का वेस्ट टू एनर्जी डिवीजन ने एक 5 ईयर लॉन्ग नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम फ्रॉम 2021-22 टू 2025-26 भी नोटिफाई किया था। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का सतत स्कीम है दोस्तों, इधर भी सीबीजी प्लांट्स को प्रमोट किया जाता है। सतत स्कीम का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। देखिए ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या स्कीम्स है। तो एक मैंने आपको बता दिया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के बारे में। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का सतत स्कीम, दैट इज सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। बस इतना ही आपको समझना है। सो फाइनली करंट सिचुएशन क्या है? देयर आर ए टोटल ऑफ 583 बायोगैस प्लांट्स। इसमें से 507 have been installed under the Ministry of जल शक्ति गोबर्धन स्कीम। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का गोबर्धन स्कीम के अंडर 507 बायोगैस प्लांट्स इंस्टॉल किया हुआ है। 40 प्लांट्स have been set up under the सतत स्कीम। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का सतत स्कीम के अंडर 40 प्लांट्स को इंस्टॉल किया है। रिमेनिंग 36 मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का नेशनल बायो एनर्जी प्लान के अंडर इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है। नाउ वैसे देखा जाएगा तो हमारे स्टेट्स का जो बायो सीएनजी जनरेशन पोटेंशियल है उसका केवल 1 to 2% अभी तक रिलीज किया है। जैसे कि हरियाणा गुजरात ने 2% रिलीज किया है, महाराष्ट्र 1.65%, पंजाब 1.14%। तो और सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए होगा अगर कंप्लीट बायो सीएनजी जनरेशन पोटेंशियल को यूटिलाइज करना है तो दोस्तों दैट्स आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा गोबर्धन स्कीम के बारे में और भी कई सारे स्कीम्स के बारे में जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स को प्रमोट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस